जिस शख्स की आज मैं बात करूंगा वो बहुत ही प्रिय है मुझे। कम से कम मैं उस शख्स को 35 या 40 वर्षों से जानता हूं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि कितनी अच्छी तरह जानता होऊंगा उसको मैं। अरे वो कोई और नहीं, मेरा प्रिय भांजा दुर्योधन, यानी आपका प्रिय पुनीत इस्सर, मेरा भांजा। इसने हमेशा अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखा है। ही इज अ फिटनेस फ्रीक, मतलब हर तरह से फिट रहने की इसको एक आदत है, शुरू से देखता आया हूं। आई थिंक इट वॉज 82 और 83 जब पुनीत का एक बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम हो गया था विद महानायक अमिताभ बच्चन साहब के साथ। सब आप जानते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुनीत की कोई गलती नहीं थी। मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। मेरी कुली फिल्म रिलीज हो चुकी थी 1983 में, और उस दुर्भाग्यवश जो हादसा हुआ था उसकी वजह से जिस तरह के रोल्स मैं चाहता था मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं काम तो कर रहा था लेकिन मैं खुश नहीं था। तब मुझे पता चला कि चोपड़ा साहब जो हैं वो महाभारत बनाने जा रहे हैं और उन्हें ऐसे कलाकारों की आवश्यकता है जो उन्हें समय दे सकें, टाइम दे सकें। मैं वहां पे गया, उनसे मिला और मैंने ऑडिशन किया। अब वो चाहते थे कि मैं भीम का किरदार करूं, पर मेरा था कि क्योंकि मैंने महाभारत पढ़ी हुई है और मैं एज एन एक्टर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता था, सो मेरा था कि मैं दुर्योधन का पात्र करूं। ही वॉज वेरी क्लेवर। ये इंसिस्ट करता रहा कि मैं भीम नहीं, मुझे दुर्योधन करना है। I can challenge now that he was one of the 2-3 people, like Mukesh Khanna, Nitish Bharadwaj and Puneet Issar, जिनको पूरी महाभारत की या हमारे ग्रंथों की नॉलेज थी। मैंने कहा सर, I have read the Mahabharat, but I would like to audition for Duryodhan's character. आउट ऑफ ऑल द रोल्स भीम हमको नहीं मिल रहा था और दुर्योधन नहीं मिल रहा था, ये दोनों में ये फिट होते थे। तो चोपड़ा साहब ने कहा कि भाई हम तुमको हीरो बनाना चाह रहे हैं और तुम दुर्योधन क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर मैंने पढ़ा है पूरी महाभारत और आई नो दुर्योधन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो क्या कुड आई ऑडिशन फॉर दैट कैरेक्टर? बॉसेस थॉट कि वो डायलॉग्स कैसे बोलेंगे, डिलीवरी क्या हो? इनफैक्ट चोपड़ा साहब ने मुझसे कहा भी कि पुनीत बेटा इसमें तुमको डायलॉग बोलने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि सर मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं तलफ़ुज़ सिखाता था। माय गॉड, आप चाहेंगे तो मैं कुछ आपको सुना सकता हूँ। एंड आई रिसाइटेड द होल ऑफ जयद्रथ वध एज अ सोलोलॉकी। And that was very impressive. Yes. Very, very impressive. और 3-4 दिन गुजर चुके थे। अब मैं बहुत ही एक वो टेंटर हुक पे था कि पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे चोपड़ा साहब मुझे किसी रोल, उस दुर्योधन के रोल के लिए मुझे सिलेक्ट करेंगे या नहीं। मुझे याद है सुबह का वक्त था, 8 बजे का टाइम था कि मेरे घर की बेल बजती है, मेरे दरवाजे पर दस्तक होता है। मैं जाकर मैंने सुबह उठकर, मैं उठा ही था वर्कआउट करने के लिए, तो जब मैं बाहर गया दरवाजा खोला मैंने और देखा कि मेरे गूफी पेंटल साहब जो वी.आर. चोपड़ा साहब के प्रोडक्शन डिजाइनर थे और बहुत बड़े औहदे पर थे वी.आर. फिल्म्स में, तो वो सामने खड़े थे। उनको देखकर मैं एक उत्सुक उस फटी आंखों से उनको देख रहा था कि पता नहीं ये क्या मुझे क्या कहने आए हैं सुबह सुबह। तो कहने लगे कि पुनीत, I want to share a good news with you. तुम्हें दुर्योधन का पात्र मिल गया है। I was so excited and so happy, and I can never forget that moment because एक जो स्ट्रगलिंग एक्टर होता है उसके लिए एक खुशखबरी जो लेकर आता है वो सबसे बड़ी बात होती है। वो जैसे भगवान का दूत बन के कोई आता है तो वैसे होता है।
आपको पता है वे चाहते तो वो ना भी आते, मैं शायद मुझे फिर वहां से फोन आता कि आप आइए, कहा कि हमने तुम्हारा फोन ट्राई किया, तुम्हारा फोन नहीं चल रहा था, चलो आज तुमको दफ्तर में बुलाया गया है। सो दिस इज गूफी पेंटल। उसके पीछे एक राज है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी और मैं समझता था कि किसी को ऐसे न्यूज़ देना कितनी बड़ी बात हो सकती है, किसी की हौसला अफजाई करना। तो काशी में उनका बहुत योगदान था। उसके बाद में हमने महाभारत में काम किया, हमारी घनिष्ठता बढ़ी, हम दोस्त बने, और वो जो एक कहते ना एक सुपर सोनिक, जो एक करिश्मेटिक जो एक जोड़ी थी मामा भांजे की, मामा शकुनी और दुर्योधन की, वो तो वर्ल्ड फेमस हुई, रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने काम किया, बहुत बढ़िया एक वक्त गुजरा हमारा। उन दिनों में इत्तेफाक ये होता था कि बहुत से शोज इवेंट्स आने शुरू हुए और हम लोग महाभारती ट्रेंड सेटर बन गए कि हम लोगों को लोग जो है इवेंट्स पे बुलाने लगे, ओकेजन्स पे बुलाने लगे और लिफाफा देने लगे, पैसा देने लगे। तो ये भी एक कमाई का हमारा एक सूत्र बन गया। तो उसमें मेरा भांजा पुनीत सर जो है वो, उसको हम कहते थे खाला। ये खाला हुआ करती थी और ये पूरा मैनेज करते थे। इनके पास कोई आ जाता था तो ये लिस्ट पूरी तैयार होती थी कि कौन कौन जाएगा और किस किस को कितने पैसे मिलेंगे। ये खाला जी करती थी। द्यूत क्रीड़ा चल रही थी राजमहल में। हम लोग कौरव और पांडव सब खेल रहे थे और मैंने पांसा फेंकना था। अब वो ऐसा समय था जबकि अगर मामा ने वो पांसा सही ना फेंका होता तो दुर्योधन हार जाता। ना केवल अपना राजपाट बल्कि सारी जितनी उसकी जीती हुई कमाई थी वो भी चली जाती और उसके साथ में हस्तिनापुर भी चला जाता। तो वो बहुत वरिड था। तो जोर से बोला, महादेव की सौगंध, यदि 11 नहीं आया तो मैं यहीं पर मार डालूंगा। भांजे इतने व्याकुल ना हो भांजे। मुझे केवल 11 चाहिए, केवल 11। तुम्हारा मामा तुम्हें वनवास नहीं होने देगा। हाँ, मेरी सेना पर भरोसा रखो। अब जो गला पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा क्योंकि और मैं अंदर से कहा, हाँ भांजे, हाँ हाँ भांजे, अवश्य अवश्य दिलाऊंगा। 9 भांजे क्यों नहीं, अवश्य। और मुझे उस वक्त ध्यान आया कि महानायक थे वो तो बच गए थे। बच्चू, आज तेरा अंतिम दिवस है, आज तो ये तेरे को पूरी तरह छुट्टी करके ही जाएगा मेरा भांजा। 30 साल बाद मैंने 2 साल पहले एक प्ले लिखा कॉल्ड महाभारत एन एपिक टेल। तो ये जो पूरा प्ले है, मैंने दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से पूरा वो जो प्ले है लिखा है। ये पद्य फॉर्म में है, पोइट्री फॉर्म में है। तो मुझे था कि इसमें मुझे कुछ पात्र चाहिए थे जो उसमें रोल कर सकें। तो मेरा था कि कम से कम शकुनी जो मामा का जो पात्र है, मैं चाहता था कि गूफी पेंटल साहब ही करें। फिर मैंने उनसे बात की, अला गूफी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो घर आए, मैंने उनको सुनाया कि ये इस तरह कुछ है, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके नीचे काम किया है, महाभारत द एपिक टेल, एक प्ले हम कर रहे हैं जिसका फॉर्चुनेटली आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पिछले साल एग्जैक्टली इसी दिन हमने उसकी गोल्डन जुबली शो किया था बॉम्बे में। 50th गोल्डन जुबली शो ऑफ महाभारत द एपिक टेल, जिसमें उसने करण और दुर्योधन का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। व्हाट अ प्ले, व्हाट अ प्ले, माइंड बॉगलिंग। मेरा ख्याल है विश्व में ऐसा प्ले नहीं देखा होगा किसी ने। ही इज लाइक अ चाइल्ड। एक जो नए बच्चे में या एक न्यू कमर में जो सीखने का जज्बा होता है, जो सीखने की चाहत होती है, एट दिस एज ऑल्सो गूफी हैज दैट इन हिम। आई थिंक दैट्स हिज बेस्ट क्वालिटी।
That is what is taking him. That is what is making him move forward. फिर उन्होंने हमारे साथ रिहर्सल्स करनी शुरू की, हमने पढ़ना शुरू किया, हमने 1 साल लगाया उसको, उस प्ले को बनाने में। फिर वो प्ले हमने 2019 में रिलीज किया। इट इज अ सुपर हिट प्ले। हम उसके 1 साल के अंदर हमने तकरीबन उसके कुछ 60 शोज हम कर चुके हैं। इट्स अ मैग्नम ओपस प्ले। मैं हाहाकार मचा दूंगा। यदि और किया प्रणाम को मैं बंदी तुम्हें बना दूंगा। जैसे मुझे पता लगा महाभारत के कैरेक्टर्स लाइव आ रहे हैं, सो आई बिकेम वेरी एक्साइटेड। Seeing on the stage entirely is a different experience, which gives us more thrill. बहुत ही अच्छा लग रहा है और बच्चे भी खुश हैं। I'm really impressed with how Puneet Issar is acting and how Goofy Pentel has done the job. बहुत ही बढ़िया कला और संस्कृति का अनुपम संगम। बहुत एक्साइटिंग महाभारत थी। पैसे टोटली वसूल हो जाते हैं। Do come here. It is one life-changing experience. हर रिव्यूज कहिए, हर पत्रकार ने, सारे जो जितने क्रिटिक्स हैं, उन्होंने उसको 5 स्टार की रेटिंग दी है। मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे इतने प्यारे आर्टिस्ट मिले, इनका साथ मिला। दे ऑल डिजर्व वॉट एवर दे है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसने जितनी भी फिल्में या टीवी सीरियल्स किए हैं उसमें हर एक में पुनीत इस्सर का नाम बहुत ही सम्मान से लिया गया, बहुत ही अच्छी तरह से लिया गया। आई शुड से ही इज वन ऑफ द रेयर पर्सनैलिटीज बिटवीन अस ऑल एक्टर्स। और लगता है कि जीवंत कर दिया इसने अपने दुर्योधन के रोल को। ही वॉज राइट कि मुझे दुर्योधन ही करना है। अब ये पैंडेमिक की वजह से हमने 1 साल से वो प्ले नहीं किया। अब बस जैसे ये कोविड का ये जो दौर खत्म होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है अप्रैल ऑनवर्ड्स हम उस प्ले को फिर से करना शुरू करेंगे। और मैं और मेरे मामा श्री, मेरे प्रिय मामा श्री, हम फिर से मिलकर फिर से जो है इतिहास रचेंगे। इट्स टू गुड। जितनी तारीफ की जाए कम है। आई विश हिम ऑल द लक। भगवान करे जो जो भी प्रोजेक्ट ये करें उसमें हमेशा सफलता प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट पुनीत। गॉड ब्लेस यू भांजे।